स्वागत है आपका। इस अध्याय में बात करेंगे अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी विषय पर यदि हमें लिखने को कहा जाएगा तो पहले हम उस विषय के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो हम लोग वाक्य बना लेंगे और वो जो वाक्यों के क्रम बन जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है अधिकतम 8 से 10 लाइन के होने चाहिए। विचार में क्रमबद्धता होनी चाहिए, शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए और विषय जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसके बारे में विशेष तौर से लिखना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर कुछ हमें उदाहरण दिए हैं, ये पढ़ने के लिए चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें जो दिया है वो है राष्ट्रीय त्यौहार। ये हम लोग पढ़ते हैं। देश के सभी धर्मों के लोग सामूहिक रूप से राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। हमारे देश में मुख्यतः 2 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, इसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दोनों त्योहारों के अवसर पर गांव-गांव, शहर-शहर, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी झांकियां निकालते हैं। विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश के बावजूद भी ध्वजारोहण के लिए लोग एकत्रित होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 अक्टूबर गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार को सभी लोग एकजुट होकर मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग एक साथ खुशी मनाकर राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हैं। इसी प्रकार से अब जैसे मेरा प्रिय पुष्प, उसके बारे में, जल ही जीवन है इसके बारे में, ये सब आपको पढ़ना है और ऐसे ही हमें यहाँ पर इन सब के बारे में लिखना है। लेखन से क्या तात्पर्य है, विशेषताएं बताइए। पर दिया, यदि मैं पक्षी होता, आकाश में उड़ते पक्षी, मेरे भी पंख होते, मैं क्या करता, इस तरह की चीजें सोच के लिखना है। वर्षा का दिन, सुबह बारिश होती है, विद्यालय में अवकाश हो जाता, वर्षा में नहाना, ये सब चीजें सोच के लिखना है। राष्ट्रीय पुष्प, तालाब में कीचड़ है, कई रंग हैं, कमल, ककड़ी, लक्ष्मी पूजा, इन सब में कमल का प्रयोग है तो वो बताना है। बाल दिवस के बारे में लिखना और पेड़ हमारे मित्र हैं। ये आपके नोटबुक पर नोट किए जाएंगे, यहाँ पर तो ये लिखे नहीं जा सकते। अब हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय।